बहुत जल्द मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए हम सबको मिलकर इकट्ठा होना होगा, वरना एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। ये मुअम्मर कज़ाफ़ी का बयान था। ये वीडियो 2008 की है, जिसके अंदर लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी खिताब करते हुए पूरी मुस्लिम दुनिया को, ख़ुसूसन अरबों को वार्न कर रहे हैं कि मुझे बहुत जल्द मार दिया जाएगा और उसके बाद एक एक करके बाकी अरब मुल्कों की हुकूमत को भी बदल दिया जाएगा। इसके लिए हम सब को मिलकर इकट्ठा होना होगा, वरना एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। उस वक्त कज़ाफ़ी के इस बयान पर एक अरब मुल्क का सदर बाकायदा इस बात पर कह के लगाकर हंस रहा था जैसे ये कोई मजाक की बात हो। और जानते हैं वो शख्स कौन था? उसका नाम था बशार अल असद। जी हां, अब तक शाम का, सीरिया का रहने वाला सदर जिसकी हुकूमत का तख्ता कुछ दिनों पहले ही उल्टा जा चुका है। बज़ाहिर स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहा है कि बशार अल असद जिस हुकूमत को मुजाहिदीन ने उल्टा है और वो यहां पर इस्लाम के नफाज की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में इन लोगों को असलहा, ट्रेनिंग और उस हमले का रास्ता अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दिया है ताकि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के दुश्मन रशिया और ईरान का असर व रसूख खत्म हो सके और इजराइल के लिए ग्रेटर इजराइल का रास्ता साफ हो जाए। जो कि आपने देखा है कि उसने कुछ ही टाइम के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा करके और सीरिया के मिलिट्री अड्डों और डिफेंस सिस्टम को डैमेज करके ये प्रूफ कर दिया कि वो बहुत जल्द सीरिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन बदले में सीरिया के पास उनको रोकने के लिए कोई असलहा, कोई सपोर्ट, कोई मिलिट्री और आलमी सपोर्ट भी नहीं है। सीरिया के आसपास मौजूद मुल्क इराक, मिस्र, तुर्किया और लीबिया खुद इकोनॉमी तौर पर, उनकी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि वो सीरिया को कोई हेल्प आउट कर सकें। यानी मुअम्मर कज़ाफ़ी की ये बात आज 2024 के अंदर बिल्कुल सच साबित हो रही है। और वाकई मुअम्मर कज़ाफ़ी एक दूरअंदेश इंसान थे जिनके दौर के अंदर लीबिया ने रिकॉर्ड तरक्की की और वो, उनका ये मुल्क अरब दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन चुका था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उन्हें हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक मस्खरे के तौर पर पेश करके हमेशा उनकी तजलील की। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की हर एक बात बिल्कुल सच थी। अब बहुत से लोग मुअम्मर कज़ाफ़ी से सिर्फ इस वजह से इख्तलाफ रखते थे कि आखिरकार वो एक आमिर, एक डिक्टेटर था, यानी मिलिट्री पर्सन था जो कि बिना आवाम के मैंडेट की हुकूमत पर काबिज था। लेकिन दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी का ये मानना था कि करप्ट पॉलिटिशियंस और जुडिशरी जो कि बाहर की फंडिंग से अपने मुल्क के खिलाफ फैसले करे, अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ जाकर कानून साजी करे, उससे बेहतर एक ऐसे शख्स का इक़्तिदार में होना बेहतर है जो कि अपने मुल्क के लिए मुखलिस हो और उस शख्स को हर जगह पर जवाब ना देना पड़े। और यह फार्मूला लीबिया जैसे मुल्कों के अंदर भी कामयाब हुआ। बशार अल असद के जैसा जालिम डिक्टेटर भी इक्तदार पर काबिज होकर अगर मुअम्मर कज़ाफ़ी की तरह अपनी आवाम को सर्व करता तो उसको आज ये हालात भी ना देखने पड़ते। सीरिया की हुकूमत मुख्तलिफ कैदियों की जेलों से ऐसी ऐसी खौफनाक सोशल मीडिया पर सामने आ रही वीडियोज कि उनको देखकर यकीन माने दिल दहल जाता है। जैसे कुछ सुरंगों का जाल हो, कई तहखाने, अभी तो बहुत सारे तहखानों का पता भी नहीं चलाया जा सका कि वो कहां पर मौजूद हैं। और बशार अल असद का आलीशान महल जिसके अंदर दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियों के कई कई गैराज मौजूद हैं, यानी सीरिया की दौलत को लूटने के बाद अपने एसेट्स बनाना, अपनी आवाम पर मिलिट्री टैंक्स और बम से हमला करना, और इस तरह के जालिम शख्स को एक न एक दिन आवाम के हाथों हिसाब देना ही पड़ता है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मुअम्मर कज़ाफ़ी, एक अलग अलग इंसान थे। अगर उस वक्त उनकी वार्निंग को सीरियस ले लिया जाता तो आज इराक तबाह ना होता, ना शाम तबाह होता, ना फलस्तीन और ना लीबिया। लेकिन कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अपनी तरफ से तो कज़ाफ़ी ने बहुत कोशिश की कि अरब मुल्कों को एक दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा एक टेबल पे लेके जाया जा सके, लेकिन उनकी अपनी आवाम इस दुश्मन के चालों का शिकार होकर बागी बन जाती है और खुद अपने हाथों से उन्हें कत्ल करने के बाद वो लीबिया जो एक वक्त के अंदर अपनी शान और शौकत, अपनी अमीरी और सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, कज़ाफ़ी के जाने के बाद एक जहन्नुम बन चुका है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं चला जाऊं तो लीबिया की शान और शौकत भी अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लीबिया के लोगों को इस सच्चे वक्त का एहसास तब हुआ जब वो एक गुजरा हुआ वक्त या फिर एक मेमोरी बन चुका है, क्योंकि वो मुल्क जहां के लोगों की आमदनी यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों के आमदनी के बराबर थी, तालीम, सेहत,
बिजली, गैस, पानी सब कुछ फ्री था। पेट्रोल पानी से भी सस्ता था और यहां तक कि अपने घर का अपना खुद का घर लेने के अंदर भी उनकी माली तौर पर मदद करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कजाफी के दौर में 10% पढ़े लिखे मुल्क को 88% लिटरेसी रेट तक पहुंचा दिया गया था और हर एक शहरी के अकाउंट के अंदर हुकूमत ऑयल की फरोख्त का कुछ हिस्सा भी भेजा करती थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा मौजूद नहीं था। इनफैक्ट उसके पास अपने खुद के 150 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद थे और यह मुल्क आने वाले सालों के अंदर दुनिया की ताकतवर तरीन इकोनॉमी बनता जा रहा था और इस मुल्क के अंदर बिजनेस और सैलरी टैक्स फ्री था। और आज कजाफी के जाने के बाद इस मुल्क का यह हाल है कि दुनिया के तमाम माफियात, दहशतगर्द, टेररिस्ट यहां पर मौजूद हैं और यह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। इंतहाई बेदर्दी और जिल्लत के साथ अपने कत्ल के दौरान वो बार बार बागियों को यह कह रहे थे कि मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता कि सच और गलत क्या है। किसी बैरूनी ताकत के बहकावे के अंदर आकर अपने साथ जुल्म मत करो। अल्लाह ताला इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और उनको जलील और रुसवा करके उनके तड़पा तड़पा कर मार दिया। कजाफी कहते थे तमाम अरबों को मिलकर अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करनी चाहिए ताकि डॉलर की अजारादारी को खत्म किया जा सके और उस करेंसी का नाम होगा गोल्ड दीनार। इन तमाम अरब मुल्कों का अपना एक सेंट्रल बैंक हो जिसके जरिए तमाम मुल्क तेल का लेन देन कर सकें और साथ ही साथ बाकी करेंसियों का मसलन रूबल, यूरो और रुपए को भी इस लेन देन के अंदर कबूल करें ताकि डॉलर की तरह इन करेंसीज की डिमांड भी बढ़ सके और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसके अलावा लीबिया की तरह फ्रेंच कॉलोनी रह चुके मुल्कों से फ्रेंच करेंसी के अंदर ट्रेड की पाबंदी को भी खत्म किया जा सके। अपनी इन्हीं पॉलिसीज और दूरंदेशियों और आने वाले वक्त को भांप लेने और ऑयल की दौलत की वजह से कजाफी अमेरिका के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन डॉलर की मोनोपोली खत्म होने का मतलब अमेरिका की मईशत का खत्म होना है और आज के दौर के अंदर कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमी से चलता है। अगर उस टाइम लीबिया इसी रफ्तार से कजाफी की पॉलिसी पे चलता रहता तो अमेरिका को आने वाले वक्तों के अंदर पीछे छोड़ने वाला था। हम सभी जानते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर अमेरिकन डॉलर के अंदर ऑयल की ट्रेड होती है और डॉलर की इस डिमांड की वजह से उसकी वैल्यू मुस्तकिल बढ़ती रहती है। लेकिन अगर गोल्ड दीनार को या फिर बाकी करेंसीज को कबूल करने का कजाफी का यह फार्मूला काम कर जाता तो अमेरिकन डॉलर की मौत थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF का कंट्रोल जो कि वो मुख्तलिफ शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन लगाकर कमजोर मुल्कों की इकोनॉमी को बांध के रखता है, वो भी खत्म हो जाना था। यानी दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका और उसके इदारों के तसल्लुत से आज़ाद हो जाते और कजाफी की देखा देखी बाकी सब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता उसके फुट स्टेप पर भी चलते। लिहाजा उसको इबरत का निशाना बनाना अमेरिका के लिए जरूरी था। इसके अलावा कजाफी नेटो की मुदाखलत को भी सख्त खिलाफ थे। वो किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन पर बेस नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने ऑयल की नेशनलाइज कर दिया था ऑयल को, लेकिन बाहर की कोई कंपनी यहां से आकर ऑयल नहीं निकाल सकती थी। लेकिन वेस्ट को तो ये तेल हर सूरत में चाहिए था, मगरब को, सो कजाफी ने उनके पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। इसके अलावा बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर नेटो और मगरब की पॉलिसीज पर खुलकर एतराज करते। सो आखिरकार फ्रांस, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन किसी हथियार के इस्तेमाल से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश का पता उस वक्त चला जब हिलरी क्लिंटन का ईमेल अकाउंट हैक हो गया और नेटो फोर्सेस ने मार्च 2011 के अंदर इस बुनियाद पर कि कजाफी ने अपने खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर हथियारों का इस्तेमाल किया है, लीबिया पर अटैक शुरू किया। और उस वक्त ये टोटल 17 मुल्कों की फोर्स थी, लेकिन इस मुल्क को मुकम्मल तबाह करने के बाद ये फोर्सेस आज वापस चली गई हैं। लेकिन लीबिया के लोग आज भी अच्छे मुस्तकबिल के मुंतजिर हैं, जिस मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नेटो उनके मुल्क के अंदर दाखिल हुआ था। और उन लोगों को आज समझ आ चुकी है कि दुश्मन ने हमेशा ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय मीडिया और साजिश के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करके हुकूमतों को गिराने का तरीका सीख लिया है। लेकिन दोस्तों, जब तक किसी मुल्क के आवाम भी किसी मुखलिस लीडर के साथ ना हो तब तक उस मुल्क का हाल भी लीबिया जैसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इराक के अंदर सदर सदाम हुसैन का हुआ तो फ़लस्तीन के अंदर यासिर अरफात का हुआ,
पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो का, और मौजूदा आप तो जानते हैं जिसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझा जाता, तो मिस्र के अंदर अनवर सादात का, और सऊदी अरेबिया में शाह फैसल का। और इसी तरह सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को देखकर अपनी राय कायम करने की बजाय या फिर किसी साजिश का शिकार होने की बजाय तमाम हालात पर खुद नजर रखें। और अगर आपके मुल्क के अंदर कोई एक भी ऐसा मुखलिस लीडर मौजूद है जो कि आपके मुल्क की तकदीर को बदलना चाहता है, तो हर सूरत उसका साथ दें, वरना नतीजा क्या हो सकता है ये सब कुछ हम लीबिया के मौजूदा हालात को देखकर समझ सकते हैं। दुश्मन हमेशा डिवाइड एंड रूल के जरिए यानी तकसीम करो और मारो और हुकूमत करो के फार्मूले पर काम करता है। लिहाजा हमें हर सूरत यूनाइट होने की ज़रूरत है, और इस मकसद के लिए इंशाअल्लाह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत जल्द होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।